अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज औरंगजेब। वेलकम टू टेकजेब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को सिखाने वाला हूं कि दरअसल कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती क्या है। कम्युनिटी गाइडलाइन या फिर वार्निंग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक काफ़ी सारे दोस्तों को मिल जाती है, लेकिन वो हटती नहीं है। तो काफ़ी सारे दोस्त इस चीज़ से परेशान होते हैं कि भाई ये क्या हमारे चैनल पर आ रही है, इसका क्या इफेक्ट क्या है, ये हमारे चैनल को क्या नुकसान पहुँचाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को सिखाने वाला हूँ, कंप्लीटली इस बार बताऊँगा भी कि ये चीज़ क्या है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको मिलती कैसे है, अगर इसको रिमूव किया जा सकता है तो कौन सा तरीकाकार है इसको हटाने का। तो जब भी आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हो तो वहां पर आपको कम्युनिटी वार्निंग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है। तो इसकी डेट भी आप देख लेते हैं, वहां पर मैं आपको आगे चल के दिखा भी देता हूं कि किस तरीके से ये आपको नजर आती है। तो अगर ये मिलती है तो किस तरीके से मिलती है, आप क्या ऐसी गलती करते हो जिसकी बिना पर ये आप दोस्तों को मिल जाती है, और इसको हटाने का तरीकाकार क्या है, इसको रिमूव किस तरीके से किया जाता है, और साथ साथ ये आती किस तरीके से, और इसके नुकसानात आगे चल के क्या हो सकते हैं और इस वक्त क्या होते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन मिलता है उसको भी ज़रूर से प्रेस कर लें। ठीक हो गया। उसके साथ साथ आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पर आप आ जाएं, टेकजेब1 मेरा यूज़र नेम है, और जल्दी से लिंक पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी चैनल के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर अनबॉक्स कर सकते हैं। सो चलते हैं आज जी इस वीडियो की तरफ। जी गए थे, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी क्रोम ब्राउज़र के अंदर, और मैं आपको चेक करवाता हूँ कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कैसे है मुझे मिली है। और यहाँ पर मैं आपको उसकी डेट दिखा देता हूँ, किस डेट को मिली थी और ये एक्सपायर कब होगी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैं यहाँ पर इस डेस्कटॉप साइट के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर माजरत करता हूँ कि मैंने माइक यूज़ नहीं कर रखा, वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वैसे ही ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं वार्निंग जो हमें मिल चुकी है, ये वाली वार्निंग। जो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसकी डिटेल के बारे में जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पर गाइस आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वार्निंग ऑन अप्रैल 5, 2020। मतलब अप्रैल 5 को ये मुझे मिली थी वार्निंग, और अब हो चुका है तकरीबन अक्टूबर का महीना आ चुका है। तो हिसाब लगा सकते हैं अक्टूबर की भी आज तकरीबन 5 डेट है। कितने मंथ बनते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। बहुत टाइम हो गया, महीना तो क्या बहुत टाइम हो गया। तो ये अभी तक रिमूव नहीं हुई। तो गाइस इसके बारे में मज़ीद आप जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। ऊपर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, मैं आगे चल के सारा कुछ बताता हूँ। तो ये अभी तक रिमूव क्यों नहीं है? 5 से 6 महीने तो हो गए, रिमूव क्यों नहीं हुई? तो चलिए हम आपको बताते हैं। जी गाइस, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि दरअसल कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको वहाँ पर नज़र आ रही थी, मैंने आपको दिखा भी दी है कम्प्लीटली। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मिलती किन किन वजूहात से है, क्या क्या गलतियाँ आप करते हैं जिनकी वजह से आपको ये मिलती है। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है वो ये है कि आप कोई ना कोई वायलेशन करते हो। अब वायलेशन क्या होती है? यूट्यूब की वायलेशन, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ आप अपनी वीडियो को बनाते हो, मतलब वो उसको फॉलो नहीं करते। जो भी आप बात कर रहे होते हैं वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं बल्कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को आप फॉलो नहीं कर रहे होते। अब इसमें क्या चीज़ आती है कि आप बोल रहे होते हो, तो आप किसी बंदे की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हो जो कि उसकी पर्सनल लाइफ को ठेस पहुंचा रहा है, कोई उसकी बेइज्जती हो रही है, तो ये भी उसके अंदर आ जाती है। इसकी वजह से भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाती है। स्ट्राइक नहीं मिलती बल्कि आपको एक वार्निंग मिल जाती है। सबसे फर्स्ट टाइम पे ये जो आपको मिलती है, आपको एक वार्निंग मिल जाती है। उसके बाद आप कुछ और ऐसी बातें करते हो जो कि किसी के बारे में गलत होती हैं, किसी को टारगेट करके कुछ बोल देते हो, या फिर इसके साथ साथ आप कुछ ऐसी वीडियो बना देते हो। इसके अलावा भी वीडियोस बहुत सारी हैं जिनमें आ जाती है कि आप यूट्यूब से किस तरीके से वीडियो डाउनलोड करें, इस तरह की कोई वीडियो बना देते हो। यूट्यूब की कोई फोटो, कोई वीडियो किस तरीके से आप गूगल से डाउनलोड करें, इस तरह की भी कोई भी आप वीडियोज़ बनाते हो, तो वो भी इसी को फॉलो नहीं करती, आपको ये वार्निंग मिल जाती है, फर्स्ट टाइम मिल जाती है। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि अगर वार्निंग एक आपको मिलती है तो आपको इफेक्ट क्या है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट में बताऊंगा, एंड पे बताऊंगा, या फिर किसी न किसी जगह बताऊंगा कि इसको आप ख़त्म किस तरीके से कर सकते हैं वार्निंग को। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग स्ट्राइक होती है, तो ये तो आपको मिल जाती है, लेकिन इसका कोई आपके चैनल पर इफेक्ट नहीं होता। ये आपके चैनल पर कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं देते, वहाँ पर साफ साफ लिखा भी होता है। और ये भी चीज़ सारी वहाँ पर लिखी हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं अपनी तरफ से कोई भी नहीं बता रहा, मैंने वहाँ पर उसका आर्टिकल सारा जो पढ़ा उस पर वो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपको एक तो वार्निंग मिल गई, लेकिन अगर आपको दूसरी वार्निंग मिल जाती है, मतलब दूसरी गलती इसी तरह की करते हो, एक दूसरी वार्निंग स्ट्राइक आपको मिल जाती है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाती है, तो आपके चैनल पर एक स्ट्राइक भेज दी जाती है, जो कि जिसमें आपको क्या होता है कि आपकी अपलोडिंग बंद हो सकती है, आप अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते, कम्युनिटी टैब बंद हो सकता है, उसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट नहीं बना सकते, या फिर प्लेलिस्ट के अंदर कोई वीडियो ऐड नहीं कर सकते, थंबनेल नहीं लगा सकते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपकी बंद हो सकती हैं, वो भी 1 वीक के लिए। पहली कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, वार्निंग की नहीं बात कर रहा, अब स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। मतलब पहले आपको मिली थी वार्निंग के बाद फिर आपने गलती की, फिर आपको स्ट्राइक मिल गई। अब स्ट्राइक जो है वो 1 वीक के लिए आप अपलोड वगैरह नहीं कर सकते कोई भी वीडियो, और इसके साथ आप थंबनेल नहीं लगा सकते, या फिर मतलब इनमें से कोई एक चीज़ आपको बंद कर दी जाती है, वो भी 1 वीक के लिए। और ऐसा भी लिखा है कि आपकी तमाम की तमाम चीज़ें भी बंद हो सकते हैं, जिसमें आपकी अपलोडिंग शामिल है, आपकी प्लेलिस्ट नहीं बना सकते, इस तरह की चीज़ें शामिल है। और अगर आप इसकी और एक चीज़ मैं बता दूं, इसकी जो मतलब नॉर्मल जो होती है, आपको एक बंदा को कॉपीराइट स्ट्राइक देता है, जो भी आप किसी का कंटेंट यूज़ करते हो तो वो आपको स्ट्राइक देता है, तो वो भी 90 डेज के अंदर एक्सपायर होती है। तो सेम यही भी आपको, लेकिन ये है कि 1 वीक के लिए आपकी अपलोडिंग वगैरह खुल जाएगी, लेकिन जो स्ट्राइक है वो 90 डेज के बाद ही एक्सपायर होगी। आपके 3 महीने लगेंगे उसको एक्सपायर होने के लिए, लेकिन उन 90 डेज के अंदर आप फिर से ऐसी गलती करते हो, फिर से आपको दूसरी स्ट्राइक मिल जाती है, तो फिर आपको 2 वीक्स के लिए, यानी 2 हफ्ते के लिए आपकी जो अपलोडिंग है, आपकी सारी की सारी ये चीज़ें बंद हो सकती हैं, कम्युनिटी टैब बंद हो सकता है, स्टोरी बंद हो सकती है, तो ये 2 वीक के लिए आपकी बंद हो सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है कि थर्ड, फिर आप एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि पहली स्ट्राइक भी 90 डेज के बाद ख़त्म होगी, और दूसरी स्ट्राइक आपको कब मिली है उसी दिन से शुरू होगी एंड, यानी कि 90 डेज तक आपकी स्ट्राइक वो भी ख़त्म की जाएगी। ये नहीं है कि आपकी दोनों एक साथ ख़त्म हो जाएंगी, 90 डेज दोनों के हैं, वो आप उसने कंप्लीट करने हैं, वो जब से शुरू हुई है तब से लेकर 90 डेज एंड तक। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर आपको तीसरी स्ट्राइक एक मिल जाती है, तीसरी, तो फिर आपका चैनल YouTube से टर्मिनेट किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, डिलीट किया जाता है, आपका YouTube चैनल ख़त्म किया जाता है YouTube की तरफ से। ये इसकी चीज़, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो ये बताई गई हैं। तो इसलिए आपने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे आपको वार्निंग स्ट्राइक मिल जाए। वार्निंग स्ट्राइक दरअसल YouTube पर आ जाती है और ये लाइफ के लिए आती है, मतलब मुकम्मल ज़िंदगी के लिए आ जाती है आपके चैनल पर। इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पहली वार्निंग होती है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप दूसरी करते हो तो फिर आपको स्ट्राइक मिलती है, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब बारी आती है कि इसको ख़त्म किस तरीके से किया जाता है। YouTube ने बोला है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा नहीं बोला, कुछ आपने ऐसी गलती नहीं की, फिर भी आपको ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वार्निंग मिल गई है, तो आप इसको रिमूव करवा सकते हो, वो भी अपील करके। आपको अपील करनी है, उनको मैसेज करना है कि भाई ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं है, कुछ ऐसा किसी के बारे में बोला भी नहीं है, या फिर मैंने यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो भी नहीं बनाई, फिर भी मुझे स्ट्राइक मिल गई है। तो वो चेक आउट करेगा, चेक करने के बाद आपकी जो अपील है उसको एक्सेप्ट करेगा और आपकी वार्निंग स्ट्राइक को ख़त्म कर देगा। ठीक है, वरना इसके अलावा इसको कोई तरीकाकार नहीं है इसका हटाने का। ठीक है, अगर आपको मिल गई है तो आप बेशक रहने दें, इसका कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन एक इफेक्ट आपके माइंड में ज़रूर बनता है, जब भी आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हो मेरी तरह, तो यार ये वार्निंग जो है ना, ये बहुत ही मतलब कि अच्छी नहीं लगती। तो देखने में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कौन चाहता कि आपके किसी भी चैनल पर कोई इस तरह की वार्निंग हो? कोई भी नहीं चाहता। हर बंदा यही चाहता है कि मेरा चैनल बिल्कुल क्लियर और A1 हो। ठीक है, और वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर कुछ इसके अंदर मैंने मिस्टेक कर दी तो भाई माजरत, मैंने वही बताया है जो वहाँ पर मैंने पढ़ा, जो वहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ था। बाकी आप अच्छे तरीके से जान सकते हो, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ एक और भी बताया गया, इसको ख़त्म करने के लिए आपको पहले स्ट्राइक लेनी पड़ती है। तो भाई ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि इसको ख़त्म करने के लिए आप स्ट्राइक ले लो, 1 हफ्ते के लिए सारी चीज़ें बंद करवा लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी फीडबैक, अपनी राय ज़रूर मेंशन करें। ठीक हो गया, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।